लग्न मुहूर्त शुरू होते ही सभी जगह शादियों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में बाल विवाह को रोकने के लिए सूरजपुर जिले में बाल संरक्षण इकाई और पुलिस की संयुक्त टीम मुस्तैद है और जगह जगह पहुंचकर लोगों को समझाइश देते हुए बाल विवाह होने से रोक रही है। इस पर एक खास रिपोर्ट। सजा हुआ मंडप और घर में उपस्थित मेहमानों के बीच यह पुलिस के साथ पहुंचे लोग कोई और नहीं बल्कि बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी हैं, जो होने जा रहे बाल विवाह को रोकने के लिए पहुंचे हैं। शादियों का सीजन शुरू होते ही सूरजपुर जिले में कई जगहों पर ऐसे भी लड़के और लड़कियों के लिए मंडप बनाकर तैयार किया गया था, जिनकी उम्र अभी कानूनी तौर पर शादी के लिए हुई नहीं थी। ऐसी जगहों की जानकारी मिलते ही जिले के बाल संरक्षण इकाई और संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और अब तक टीम ने 12 जगहों पर दाबिश देकर बाल विवाह रुकवाया और लोगों को समझाइश देते हुए निर्धारित उम्र में ही शादी करने की सलाह दी। वहीं इस पर महिला बाल विकास अधिकारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ और समाज सेवी का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। सूरजपुर काफी बृहद जिला है तथा यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र भी शामिल है। लोगों में जन जागरूकता निरंतर फैलाई जा रही है तथा बाल विवाह को रोकथाम के लिए हमारा जो सूचना तंत्र है कार्य कर रहा है। तभी जाके एक बड़ी संख्या में हम लोग बाल विवाह अभी तक रोकने में सफल रहे हैं। अभी तक हमने 1 जनवरी से देखा जाए तो अभी तक 35 बाल विवाह सफलतापूर्वक रोके हैं तथा बाल विवाह को रोकथाम के लिए हमारे जो सरकारी अमला है, चाहे उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मितानिन हो, ग्राम पंचायत के सचिव हो, पटवारी हो, शिक्षक हो, सभी को संवेदीकृत किया गया है तथा लोगों में भी जो ऐसे माता पिता हैं जिनके कम उम्र के बच्चे हैं, उनको भी समझाइश दी जा रही है कि बाल विवाह के क्या नुकसान है और उससे समाज को क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो इन्हीं कारण से ही हमें जो सूचना मिल रही है पूरे आम जनता के माध्यम से आ रही है सूचनाएं तथा बाल विवाह हम रोकने में सफल रहे। सूरजपुर जिला को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है तथा मैं आप सभी से अपील करता हूं कि जो जहां कहीं भी बाल विवाह के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो, आप इस पे 1098 तथा 112 इत्यादि कॉल नंबरों पर भी आप जानकारी दे सकते हैं तथा बाल विवाह के रोकथाम में आपका एक मदद हमें हासिल हो सके। धन्यवाद। बिल्कुल, ये बाल विवाह बहुत गलत ही हो रहा है। आज जिला प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है। जिला प्रशासन को भी चाहिए कि नुक्कड़ नाटक के जरिए इसका प्रचार प्रसार अच्छे से करें ताकि बाल विवाह पर रोक लगाया जा सके और समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए इसमें रोक लगाने के लिए। जैसे कि हमारे मुस्लिम समाज में हमने निकाहनामा में आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया है, जिससे कि उम्र वेरिफिकेशन हो जाता है और बाल विवाह नहीं होता है। इसी तरह हर समाज को अपने अपने तरीके से बाल विवाह रोकने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि ये जो बाल विवाह का चलन है वो रुके। एक लड़की नाबालिग रहती है, एक तो वो शरीर से भी कमजोर रहती है, उसका दिमाग भी कमजोर रहता है, जिससे कि दोनों तरह ससुराल पक्ष और मायके पक्ष को मैनेज करने में उसको परेशानी होती है। अगर वो मैच्योर रहेगी, सही उम्र में उसका शादी होगा, निकाह होगा, तो ये परेशानी नहीं आएगी। बालिकाओं में यदि कम उम्र में शादी होती है तो वह जल्दी ही इन्फेक्टेड होने की, यौन संक्रमण होने की संभावनाएं उनमें ज्यादा हो जाती हैं। कम उम्र में गर्भस्थ होने की समस्या हो सकती है, जिसके कारण से माँ और बच्चा दोनों कमजोर हो जाते हैं। और कम उम्र में शादी होने से कई बार डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के केसेस भी देखने में आए हैं। और कम उम्र में यदि बच्ची यौन संबंध बनाना शुरू कर देती है तो उसे उसके गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है उसके में कैंसर की समस्याएं भी ज्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। मैं समाज से यही अपील करना चाहूंगी कि अपने बच्चियों की शादी 18 साल की उम्र के बाद ही करें, तो वह ज्यादा हितकर होगा। और लड़कों में 21 साल की उम्र के बाद ही शादी करना सही है। क्या कई बार ऐसा हुआ है कि अगर कम एज में अगर शादी हो जाती है उसके बाद लड़की की मृत्यु तक हुई है क्या? ऐसा कोई केसेस आप लोग किए हैं? हाँ, कम उम्र में बच्चियों की कई बार गर्भावस्था में कई जटिलताएं हो जाती हैं, जिसमें डिलीवरी के दौरान उनमें रक्तस्राव ज्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से कई बार बच्चियों की जान भी चली जाती है। कई बार केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाने के कारण वह दूर अंचल में रह रही है, यदि सही समय पर अगर वो सही जगह नहीं पहुंच पाती है तो वो उसकी ट्रांजिशन के दौरान भी मौत हो जाती है। तो कम उम्र में गर्भावस्था सही नहीं है।